दुर्योधन ने अश्वत्थामा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहने लगा कि अश्वत्थामा, मैं मर रहा हूं, मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, मुझे वो मारे गए इस बात का दुख नहीं है, इस बात का कष्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख इस बात का है कि 5 में से मैं एक को भी नहीं मार सका, क्योंकि जाको राखे सारिया मार सके ना कोई, बाल नभागा कर सके। जो कृष्ण चरणों में जिसकी जीवनी पूरा जीवन हो, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? दुर्योधन अश्वत्थामा को कह रहा है कि देखो मैं मर रहा हूं। अश्वत्थामा कहने लगा, मुझे बताओ, तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो बताओ, मैं कुछ कर सकूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरी एक अंतिम इच्छा को पूरा कर दो, उन 5 में से किसी एक को मार दो, उन 5 में से एक को भी अगर तुमने मार दिया तो शायद मैं शांति से मर सकूं। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, एक की बात कर दो 5 के 5 अभी मार कर आता हूं। दुर्योधन ने कहा, तुम एक को ही ले आओ। अश्वत्थामा चल पड़ा। इधर भगवान पांडवों को विजय श्री दिला करके और शिविर में सब 5 पांडव, द्रौपदी और 5 पुत्रों के साथ विश्राम कर रहे हैं। शाम के समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। नवंबर के महीने में गीता जयंती आती है ना, 18 दिन तक महाभारत चला था। गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। पांडवों को विजयश्री दिला करके भगवान अब पांडवों की रक्षा में, क्योंकि प्रभु को पता है कि अभी एक है दुष्ट जो गड़बड़ी कर सकता है। पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं। नवंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, शीत लहर चल रही है, सरसर सरसर हवा। रात्रि के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, शिविर में कृष्ण ने, गोविंद ने। धीरे से शिविर के पर्दे को हटाया और पर्दे को हटा करके झांक करके देखा तो ठंडी के थपेड़े उसको लग रहे थे, लेकिन कटकटाती ठंड में अर्जुन बाहर निकला और बाहर निकल करके जो दृश्य देखा, गोविंद हाथ में एक छड़ी लेकर के शिविर के चारों तरफ पहरा ले रहे। अर्जुन के नेत्र भर आए और गोविंद के चरणों में बैठकर कहने लगा, कृष्ण, इतनी कड़ाके की ठंड और आप बाहर। कृष्ण ने अर्जुन को पकड़ करके उठाया। पार्थ, तुमको नींद आ रही ना? केशव, जिसने अपने जीवन की भागदौड़ आपके चरणों में सौंप दी हो, उसको नींद क्यों नहीं आएगी? लेकिन इस इतनी भयंकर ठंड में आप जो ये भ्रमण कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सो जाइए, अब थोड़ी देर मैं देख लेता हूं। कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, बात सोने की नहीं है। अरे अब तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और सुनो, यहाँ पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं, सब के सब उठो और यहाँ से दूर एक शिविर में हम तुम सबको ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? अरे अश्वत्थामा गड़बड़ी कर सकता है और महाभारत का जो मैदान है बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है, हटना होगा। जैसा आदेश गोविंद। द्रौपदी को उठाया, पांडवों को उठाया और रात्रि में ही दूसरे शिविर में भेज दिया। लेकिन जल्दी में द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाना जगाना भूल गई। इधर अश्वत्थामा को मौका मिला, कृष्ण भी थोड़ा छिप गए। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने सोते हुए छोटे छोटे निरपराध उन 5 बालकों के सिरों को काट करके भागा। उसने सोचा पांडव तो मिले नहीं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, इन छोटे छोटे बालकों के सिर को काट करके भागा गया। मैं आ गया मित्र। दुर्योधन जमीन पर लेटा है और उसके नाक से मुंह से थोड़ी थोड़ी सांस चल रही, धूल उड़ रही उस हवा से।
अब शरीर की शक्ति नहीं, आंख उठा करके अश्वत्थामा को देखा, हाथ ऊपर बढ़ाया, मित्र मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, अब तुम शांति से मरो। दुर्योधन ने कहा लेकिन क्या विश्वास, कैसे विश्वास करूं? इतने बड़े बड़े वीर महारथी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये सब लगे रहे, नहीं मार सके, उनको मारना इतना आसान नहीं, प्रमाण दो। थैले को आगे बढ़ाया, धीरे से हाथ बढ़ा करके दुर्योधन ने थैले पर ऐसे हाथ रखा ही था, उसको समझ में आ गया ये तो मेरे भाई नहीं हो सकते, ये पांडव तो नहीं हो सकते। एकदम हाथ खींचा और आंख को लाल लाल करके अश्वत्थामा की तरफ देख करके कहने लगा दुर्योधन, अरे दुष्ट हट जा मेरी आंखों के सामने से, मैं शांति से मरना चाहता था, तूने मेरे जीवन में और अशांति बढ़ा दी। अरे इन छोटे छोटे मेरे बराबर बालकों ने क्या बिगाड़ा था, और इनको नष्ट करके तुम मानो तूने मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। इन बालकों को मार करके तो तूने मेरे वंश को ही निर्वंश बना दिया। अब अशांति से मरूंगा, शांति नहीं मिलेगी, हट जा, भाग जा। अश्वत्थामा वहां से चला गया। दुर्योधन का प्रमाण हुआ। इधर द्रौपदी ने पूछा बालक कहाँ? शिविर में गए, देखा सिर अलग, विलाप करने लगे, पछाड़ खाकर गिर पड़ी द्रौपदी। पांडवों ने संभाला और सबको बड़ा आश्चर्य। कृष्ण ने नेत्र बंद किए, अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन खड़े हो जाओ, रथ तैयार करो, ये और कोई नहीं, ये द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, ये धृष्टता उसने की है, छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन जोश में आया।